दोस्तों आपने अपने आसपास छोटे मोटे घूमने वाले कीड़ों को तो जरूर ही देखा होगा और उन कीड़ों को देखने के बाद आपको लगता होगा कि भाई ये कीड़े हमारे क्या ही बिगाड़ पाएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए ये सोच आपकी बिल्कुल भी गलत है। दुनिया भर में एक्सीडेंट से जितने लोग नहीं मरते उससे कई ज्यादा लोग इन कीड़ों की काटने की वजह से मरते हैं। ये देखने में तो बेहद ही छोटे होते हैं लेकिन इनका दिया हुआ घाव काफी गंभीर होता है। कई बार तो इन कीड़ों के काटने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही खतरनाक कीड़ों के बारे में बताऊंगा जो कि एक चलती फिरती मौत ही है। नंबर 1 जायंट्स वाटर बग। ये छोटा सा दिखने वाला जीव इतना खतरनाक होता है कि पानी के अंदर की छोटी मोटी जीव को पल भर में मौत की घाट उतार सकती है। पानी के अंदर कोई भयानक जीव ही क्यों ना है, ये उस पर लपक के हमला करती है। वैसे तो ये जीव किसी कॉकरोच से कम नहीं दिखती, लेकिन इसे कॉकरोच समझने की भूल मत करना क्योंकि ये कॉकरोच से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस जीव के काटने से काफी तेज दर्द होता है और इस जीव के काटने से एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा ही बना रहता है। और ये जीव रिप्रोडक्शन के दौरान अपने अंडों को अपनी पीठ पर ही लेकर घूमती है और इस बग को रियल में देखने पर बेहद ही ज्यादा डरावनी नजर आती है। नंबर 2 किलर बीज। जैसे कि इस मधुमक्खी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये मधुमक्खी कितनी खतरनाक हो सकती है। वैसे तो ये मधुमक्खियाँ आम मधुमक्खियाँ जैसे ही दिखाई देती है, लेकिन इन मधुमक्खियों को एक ही चीज सबसे अलग बनाती है, वो है इनका स्वभाव जो कि बेहद ही खतरनाक होती है। और किसी भी जीव के सामने आ जाने से ये मधुमक्खियाँ उन पर टूट पड़ जाती है। और इन मधुमक्खियों के डंक में एक खास तरह की जहर पाई जाती है जो किसी भी जीव को मौत की घाट उतारने के लिए काफी होता है। और इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है इनका झुंड, क्योंकि ये अकेले कभी किसी जीव पर हमला नहीं करती। और इन मधुमक्खियों के झुंड में 80,000 से भी ज्यादा मधुमक्खियाँ शामिल होती है, जिसकी वजह से और भी खतरनाक हो जाती है। नंबर 3 सेटसे फ्लाइज। अफ्रीका में ये मक्खी जो बीमारी फैलाती है उसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। अगर इस बीमारी के समय पर इलाज नहीं होती है तो इसके कारण पीड़ित व्यक्ति की मौत निश्चित होती है। और इसके अलावा इस बीमारी की ट्रीटमेंट भी काफी जोखिम भरा होता है। बीमारी के दौरान पीड़ित को जो मेडिसिन दी जाती है उस मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा होती है। जब ये मक्खी किसी को बाइट करती है तो उसके अंदर जानलेवा पैरासिट्स छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इंसान सेंस ऑफ कंट्रोल खो देता है और इसकी वजह से उस इंसान की दर्दनाक मौत हो जाती है। सिर्फ इसी बीमारी की वजह से अफ्रीका में हर साल आधे मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 4 ब्राउन रेस्क्यू स्पाइडर। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भारतीय मकड़ियाँ ज्यादा खतरनाक नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर भारतीय मकड़ियों की प्रजातियाँ ज्यादा जहरीली नहीं होती है, लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी पाई जाती है जो बेहद ही ज्यादा खतरनाक और जहरीली होती है। उन्हीं में से एक ब्राउन रेस्क्यू स्पाइडर है। ये मकड़ी देखने में 1 रुपए का सिक्का जितना ही बड़ा होता है, लेकिन इस मकड़ी की चेहरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और इस मकड़ी के डंक में एलोटिन नामक जहर पाया जाता है जो बेहद ही ज्यादा खतरनाक होती है। और इस मकड़ी के बारे में एक बात कहा जाता है कि इसके जहर रैटल स्नेक की तुलना में बेहद ही ज्यादा खतरनाक होती है। इस मकड़ी में एक अच्छी बात भी पाई जाती है कि ये मकड़ी किसी भी जीव को एक बार डंक मारने के बाद उसके अंदर ज्यादा जहर नहीं छोड़ती, लेकिन बार बार डंक मारने पर ये उसे मौत की घाट उतार देती है। यदि ये मकड़ी किसी इंसान को काट लेती है तो वो इंसान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और फिर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद टिश्यूज डैमेज हो जाने लगती है और फिर उस इंसान की बचना नामुमकिन हो जाती है। नंबर 5 बुलेट एंट्स। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी है, इसीलिए इन्हें बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी जीव है जिसे कई मीलों दूर रहने में हम सभी की भलाई है, क्योंकि गलती से भी इस चींटी ने आपको काट लिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इस चींटी के अंदर एक खतरनाक किस्म की जहर पाई जाती है जो किसी भी इंसान को बेहद ज्यादा खतरनाक दर्द का अनुभव करा सकता है। वैसे इस चींटी के काटने से किसी की मौत तो नहीं होती है, लेकिन अगर ये चींटी किसी को काट लेती है तो उस इंसान को गोली लगने के बाद जितना दर्द होता है उतना ही दर्द इस चींटी के काटने के बाद भी होता है। इसीलिए इसे बुलेट एंट्स के नाम से जाना जाता है।